मौका मिलेगा। सर जी, आप अपनी बातों को रखिए क्योंकि काफी लोग जुड़ चुके हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। साथियों, जैसा कि आप लोगों को मिल ही चुका है कि सुप्रीम कोर्ट में मैटर हम लोग का चला गया है। और माननीय उच्च न्यायालय में हम लोगों का जो केस था वहां से क्लियर हो गया था, हम लोग जीते। और डबल बेंच में केस हुआ था, डबल बेंच में दो दो जज के माध्यम से जो है ना हमें फैसला दिया गया था। और फैसले में जो है ना बहुत ही जो है ना हमें जो न्यायपूर्ण तरीके से जो होता है वो मिला था। और सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी जो मूल मांग था, सहायक आचार्य में बैठने का मौका मिला था। और केवल झारखंड के जो अभ्यर्थी हैं, जो स्थानीय अभ्यर्थी हैं, उनको इसमें मौका मिला था। तो बहुत सारा ऐसा कुछ दिक्कत वाली बात थी नहीं, लेकिन फिर भी जो है इसको लेकर के स्टेट क्वालिफाइड कैंडिडेट सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। अब ऐसे में वो अगर सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं तो हमें अपना पक्ष रखने के लिए वहां पर जाना पड़ेगा। और हम लोग भी उस केस में पार्टी हैं, और सीधे सीधे जो हमारा जजमेंट है हाईकोर्ट का, उसको चुनौती दिया गया है। तो जो हाईकोर्ट का जो जजमेंट है उसी को वहां पर जो है चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। तो ये बातें लगभग लगभग आप सभी बहुत सारे लोगों को पता चल चुकी होंगी। और अब जो सबसे बड़ा मेन जो समस्या है, या फिर आप बोलिए कि हमारा जो आगे की रणनीति के रूप में क्या होना चाहिए, उसमें मेन चीज अब है कि हमें भी सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अच्छे एडवोकेट के माध्यम से अपना पक्ष रखना पड़ेगा, ताकि जो हमारा जजमेंट फेवर में आया है वो आगे भी जो है ना बरकरार रहे, कंटिन्यू रहे। और जो हम फॉर्म भरे हैं उसका जो है किसी भी तरीके से कोई दिक्कत उसमें ना आए। तो सबसे बड़ी बात है कि हम सुप्रीम कोर्ट में इस चीज को लड़ेंगे जरूर, क्योंकि हम ऐसे छोड़ नहीं सकते हैं। तो इसके लिए हम पूरा तैयारी हम लोग उसमें कर रहे हैं, लगे हुए हैं। और इसको लेकर के हैरी जी लगातार आप लोग के माध्यम से जुड़ते हुए वीडियो बना रहे हैं। और आप लोगों को बहुत सारी जानकारी जो है ना साझा कर रहे हैं कि किस तरीके से इसमें हम लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं और क्या करना पड़ेगा हमें। तो मुख्यतः पहले तो मैं यही कहूंगा कि जितने भी अभ्यर्थी हैं, आप सारे लोगों से जो है ना, आप जितने भी अभ्यर्थी हैं, आप सुप्रीम कोर्ट वाले मैटर में मेंटली और जो है ना आप लोग को इमोशनली जो है आपको कनेक्ट होना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि ये अंतिम पड़ाव है। और यहाँ पर अगर हम सही तरीके से नहीं लड़े तो 10-10 मिनट 15 मिनट में फैसले हो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। और अच्छे तरीके से एडवोकेट के माध्यम से अगर हम वहां पर बात अपना नहीं रखेंगे तो हमें आगे चल करके कहीं दिक्कत ना हो जाए। तो हमें भी अच्छा और सीनियर एडवोकेट के माध्यम से अपनी बातों को रखना पड़ेगा। और इसके लिए जो है हम लोग लगातार टच में हैं। आप लोगों को भी बताया गया था पिछले दिनों जब मैं जुड़ा था मीटिंग में और इस लाइव सेशन में, तब मैंने भी कहा था कि आप लोग इसमें जुड़िए। हमारा टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक लगातार ये डाल रहे हैं हैरी जी अपने ये में, सुप्रीम कोर्ट सीटेड केस जो है ना उसका लिंक वो डाल रहे हैं वहां पर। आप टेलीग्राम में भी सर्च कीजिएगा सीटेड सुप्रीम कोर्ट तो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहां पर सर्च कीजिएगा। लगभग जो है ना 1800 लोग उसमें अभी ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। और व्हाट्सएप में भी हमारा बहुत सारा ग्रुप है। तो आप किसी एक ग्रुप में जुड़ जाइएगा तो बाकी अन्य ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। आप उसमें जुड़ करके आप बाकी सारी जो चीजें हैं उनको समझिए। लगातार मीटिंग भी हो रहा है और क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए उस पर बातचीत हो रहा है। ठीक है। तो झारखंड हाईकोर्ट में ऑलरेडी सीटेड जो है ना हमें मान्यता मिला, परंतु उस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट में अगर हम सही तरीके से नहीं लड़े तो जो जजमेंट हम जीता हुआ है ना, कई बार ऐसे ऐसी चीजें हुए हैं कि हाईकोर्ट के बहुत सारे फैसले हम लोग जीत चुके हैं, परंतु सही तरीके से अगर हम लोग पक्ष वहां पर नहीं रखा गया है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में दिक्कत भी हुआ है। तो मैं बस जागरूक कर रहा हूँ सभी लोगों को और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, क्योंकि और कोई दूसरा तरीका नहीं जिसके माध्यम से आप लोगों को बातों पहुंचाने का जो है ना सुगम तरीका जिसको बोलते हैं वो नहीं है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा और इस पे आप लोग बढ़ चढ़ कर जो भी आपका सहयोग हो सकता है इसमें आप लोग कीजिए। और इसमें जुड़ करके जो है ना सुप्रीम कोर्ट के मैटर को भी हमें जीतना है और फाइनली जो सदा के लिए जो समस्या है वो खत्म हो जाए। तो इसके लिए आप सभी साथियों से निवेदन रहेगा कि सबसे पहले तो ग्रुप में जुड़िए, सारी चीजों को समझिए। मीटिंग भी होता है हमारा और उस मीटिंग में जुड़ करके सारी बातों को समझ लीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि आपको इसमें खुद जो है ना अपना सहयोग और जो है ना सहभागिता जो होता है वो सुनिश्चित करना पड़ेगा। बिना सबके सहयोग के ये संभव ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में हम इस चीज को लड़ पाए। और अच्छे से अच्छे सीनियर एडवोकेट के माध्यम से हमें लड़ना पड़ेगा। जो स्टेट वाले अभ्यर्थी हैं इन्होंने लगभग 1200-1300 लोग जो है ना 1300 के आसपास 1300 के आसपास जो है ना लोग पिटिशनर बन करके सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। ठीक है। और उन्होंने लगभग जो है ना अच्छा खासा फंड भी इकट्ठा किया है। ठीक है। और उन्होंने सीनियर एडवोकेट, दो दो सीनियर एडवोकेट और बहुत सारे झारखंड हाई कोर्ट के एडवोकेट भी खड़ा किया है। और सुप्रीम कोर्ट में भी लगभग 5-6 एडवोकेट्स का पैनल है और 2 सीनियर एडवोकेट को भी उन्होंने खड़ा किया है। तो अगर हम
चाहते हैं कि हम भी अपने अच्छा तरीके से वहां पर पक्ष को अपना रखें, तो हमें भी अच्छा एडवोकेट के माध्यम से अपनी बातों को वहां पर रखना पड़ेगा। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ सारे सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से कि हम लोग झारखंड हाई कोर्ट में पूरे जो है ना जो है सीटेट के जितने भी अभ्यर्थी से इमोशनल कनेक्ट था हमारे एक दूसरे के साथ। हम लोगों ने पूरे जो है ना दिन रात एक करके इस चीज को लड़ा। और कई बार ऐसी भी चीजें हुई कि नकारात्मकता का माहौल था, कोई भी कहा जाता था कि सीटेट तो कभी हो नहीं सकता है, दिस दैट, बहुत सारी दिक्कतें थी। फिर भी हम लोगों ने अपनी लड़ाई को लड़ी, पैसेंस रखा, धैर्य रखा, और अंतिम रूप से जो है ना हम लोगों को हाईकोर्ट में फाइनली सहायक आचार्य की नियुक्ति में बैठने का जो है ना शामिल करने का जजमेंट पारित हुआ। और उसके बाद हम लोग सहायक आचार्य जो है ना विज्ञापन का फॉर्म भरे। और फॉर्म भरने के बाद जो है आज कल ही जो है ना एक नोटिफिकेशन भी आया है नया नियमावली के बाद। तो उसके बाद भी आप उसमें देख सकते हैं कि फिर से हो सकता है कि पोर्टल को ओपन किया जाए। तो अभी के स्टेटस ये है। परंतु आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट बस इतना ही है, सुप्रीम कोर्ट में अगर हम सही तरीके से इसको नहीं लड़ते हैं तो आगे चलकर किसी तरीके का समस्या हमें उत्पन्न हो जाएगी, तो हम दिक्कत में आ सकते हैं। तो इसके लिए आप सभी लोगों को जो है ना इस पे जुड़ना पड़ेगा और सहयोग करना पड़ेगा, है हो जाएगी। और ये मौका में अगर हम शामिल नहीं हो पाए तो आप जान ही रहे हैं कि जॉब्स की कितनी क्राइसिस रहती है। तो कहीं ना कहीं फिर दिक्कत हो सकता है, हमें इसी मौके में शामिल होना है और परीक्षा दे करके झारखंड में जो है ना जॉब लेनी है। तो मैं रिक्वेस्ट रहेगा सब चीज सबको इस चीज को समझें, ना सिर्फ खुद समझें बल्कि बाकी लोगों को भी समझाने की कोशिश करें। और अधिक से अधिक संख्या में जुड़ करके ना बातों को जितना अधिक लोगों तक पहुंचा सके। और टेक्निकल इशू के कारण थोड़ा सा दिक्कत हुआ था, है ना, हर दिन थोड़ा सा लिमिट लग जाता है, कल कल फिर कुछ आ सकता है पेमेंट, लेकिन आपके लिए एक अलग नंबर जारी किया गया है। और अगर उसमें अगर संभव मतलब उसमें तो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं हुई है, कुंज मंडल नाम से वो हरी जी ने बताया भी होगा आप लोगों को, ठीक है, वो मेरा यहाँ ही पर नंबर है। पिन कमेंट में दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिए, कमेंट में देखिए पिन किया हुआ है सबसे है ना, उस पे आप कर रहे हैं तो ठीक है, अगर फेल हो जाता है किस तरीके से तो आप उस नंबर पे कीजिए और उस पे आप सहयोग कीजिए, और वो कुंज मंडल नाम से है। और उसके अलावा जो है अगर जरूरत लगेगा तो हम लोग उसमें देखेंगे कि और क्या सुधार किया जा सकता है। फिलहाल तो ऐसा कोई दिक्कत उसमें नहीं है, तो आप उसमें सहयोग करें, वही एक केवल अभी नंबर है। उसके अलावा मेरा नंबर पर अगर हो पाए तो आप कर सकते हैं। अन्यथा अभी फिलहाल जो है नंबर अभी जारी किया गया है उस नंबर पे आप कर सकते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल दो ही नंबर जारी किया गया है, तो हरी जी ने डाला भी होगा। तो इस इन दोनों नंबर पे आप सहयोग कर सकते हैं। बाकी बाकी अन्य चीज़ों को अगर समझना है, ग्रुप में जुड़ जाइए निश्चित रूप से, कम से कम अगर आप सारी चीज़ों को समझना चाहते हैं, मीटिंग में जुड़ना चाहते हैं ना सारी बातों को समझने के लिए, तो आप कम से कम जो है ना टेलीग्राम वो डाल देंगे सारा चीज़। व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है हम लोगों का, और मैं मीटिंग इस यूट्यूब सेशन के बाद मैं उनको दे दूंगा व्हाट्सएप का लिंक भी, उसको भी वो डाल दें। और उसके अलावा जो है टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो भी इसमें डाल के पिन कर दें। और अगर आप सूरज मंडल ऑफिशियल का यूट्यूब चैनल भी है, अगर उसमें जुड़ना चाहते हैं तो उसमें भी आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। आप सूरज मंडल ऑफिशियल सर्च करेंगे तो यूट्यूब में आ जाएगा, ठीक है। और टेलीग्राम में अगर आप सर्च करेंगे सीटेट सुप्रीम कोर्ट तो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का जो है ना, आप डायरेक्ट टेलीग्राम में जाकर के भी सर्च कर सकते हैं सीटेट सुप्रीम कोर्ट। लगभग 1700-1800 लोग उसमें जुड़ चुके हैं। और पिन जो किया हुआ है आपका टेलीग्राम का लिंक, उसमें डायरेक्टली उसके माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे रिक्वेस्ट रहेगा कि जितना जल्दी हो सके आप इसमें जुड़े। और सहायक अध्यापक जो सीटेट क्वालिफाइड है ना, उनके लिए बहुत ही जो है ना सुनहरा अवसर है। और सीधी जो है ना इस पे वो एलिजिबल हो रहे हैं। और नियुक्ति में जो मिनिमम जो होता है चीजें, वो क्राइटेरिया भी हट चुका है आज के डेट पे, कट ऑफ वाली जो मामला था। तो उनके लिए तो बस अगर वो एग्जाम में बैठते हैं तो इसमें वो उनको सीधी जो है ना वो आसानी से नौकरी में वो उनको नौकरी प्राप्त होने का बहुत ज्यादा चांस है। तो नहीं हम लोग, और इसमें भी देखना पड़ेगा कि कितना हमारे पास बजट हो पाता है। बजट जितना अच्छा होगा हम लोग उतने अच्छे एडवोकेट को वहाँ रखेंगे, ठीक है। हम लोग टारगेट में हैं कि अच्छे से अच्छे एडवोकेट जिनका नाम आप सभी लोग सुने हैं, वैसे एडवोकेट को यहाँ पर रखें। लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करेगा बजट पर, ठीक है। और आपको भी पता है कि आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा, मैं यहाँ पर क्या बताऊँ आप लोगों को, कि जो सीनियर सीनियर एडवोकेट जिनका आप नाम जानते हैं उनका फीस जो है क्या है वहां पर सुप्रीम कोर्ट में, ठीक सर है। जी, उन लोग जो वकील रखे हैं उनका नाम क्या है सर? मुकुल रहतोगी, ठीक है। हम गोपाल मुकुल रहा शंकर होगा नारायण। तो। हाँ, हाँ, गोपाल शंकर नारायण, तो सोच लीजिए क्या है रेट उन लोगों का। देखिए वो मैं एक संक्षेप में बताना चाहूंगा कि जो मुकुल रोहतगी हैं वो पहले जो है ना सॉलिसिटर जो है ना जनरल वो रह चुके हैं एडिशनल। और ऊपर से जो है ना अटॉर्नी जनरल वगैरह जो है ना, इस तरह का उनका बैकग्राउंड रहा है। तो थोड़ा सा मैं रिकन्फर्म कर लेता हूँ, लेकिन मुझे जानकारी अभी मैंने देखा था कुछ दिन पहले गूगल में। तो इस तरह का बैकग्राउंड है और सीनियर एडवोकेट में है। और जितने भी हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं ना
उसमें वो शामिल होते हैं लगभग, ठीक है। तो थोड़ा-सा हमें भी उस लेवल के एडवोकेट को रखना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट का क्या महत्व होता है, ये भली बात है आप लोग को पता होना चाहिए। वहाँ 10 मिनट, 5 मिनट में मैटर डिसीजन जो है ना इधर से उधर हो जाते हैं। और हमें 1-2 बहस में ही सारी चीज़ों को वहाँ पर अपनी बातों को रख कर के पूरा करवाना है। तो सबसे पहले तो हमें वो चीज़ जो चाहते हैं हम सीटेड के मुद्दे को वहाँ पर, तो उसके लिए हमें सीनियर एडवोकेट का हम लोग ट्राई कर रहे हैं। और उसके लिए जो बजट चाहिए उस पे आप लोग जितना हो सकता है पहले तो सहयोग करें। अगले 2 दिन में, 3 दिन में हमारे पास जो क्लैरिटी आएगी उसके आधार पर हम लोग जो है ना पूरा फिर डिसीजन लेंगे कि किस एडवोकेट के पास हम लोग जा सकते हैं या अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि एक अनुमान मिल जाएगा, उसके बाद भी सहयोग कर रहे होंगे लोग, लेकिन 2 दिन में हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमें एक अनुमान मिल जाना चाहिए, ठीक है? तो हो गया सर। और हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। दोस्तों, तो अंतिम में हम यही कहना चाहते हैं दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत कर रहे हैं सूरज जी, और हम लोग भी जितना हम लोग से हो पा रहा है, मैं तो यूट्यूब के माध्यम से कर रहा हूँ, आप लोग जानते ही है। तो जो हो पा रहा है कर रहा हूँ। और देखिए टेलीग्राम ग्रुप का जो कमेंट नंबर, इसमें आप लोग पेमेंट करेंगे, और ये वीडियो खत्म होने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, क्योंकि ये जिस टाइप का वीडियो है अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ नहीं दिखता है, ठीक है। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जाएं, और वहाँ सर जी मीटिंग भी करते हैं, हो सकता है अभी भी करें, कीजिएगा क्या सर अभी मीटिंग आप? देखते मीटिंग करेंगे। कल हाँ, तो मीटिंग कल करेंगे। मीटिंग करेंगे, तो मीटिंग में आप लोग जुड़िएगा, ठीक है। और जैसा कि मैं लगातार आप लोगों को, जब तक नहीं सुप्रीम कोर्ट में हम लोग जीत जाते हैं तब तक मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचाता रहूंगा। ये मेरा वादा है आप लोगों से, और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का मेरा काम है।